अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के औरंगाबाद जिले के गोह बाजार में हुए उग्र प्रदर्शन के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्याम सुंदर को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि श्याम सुंदर का कहना है कि वे उस दिन गोह में थे ही नहीं। जिले के पुलिस कप्तान से मेरा अनुरोध होगा कि गोह में जो मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित बीडीओ थे, सीओ, थानाध्यक्ष, तीनों दो तीन मोबाइल रखते हैं, इनके नंबर का सीडीआर सार्वजनिक कर दें। हिरासत में जितने लोग लिए गए थे, जितने बच्चे और नौजवान लिए गए थे, सबका नाम सार्वजनिक कर दें और किसके दबाव में हिरासत में लिए गए बच्चे छोड़े गए और अन्य लोग जिनका कोई माई बाप नहीं था, जिनका कोई आवाज़ नहीं था, उनको जेल में भेज दिया गया। ये तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा जब इन बेईमान अधिकारियों का सीडीआर सार्वजनिक होगा। और अगर एसपी साहब ये काम करने में सक्षम नहीं है तो मैं हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। इन तीनों अधिकारियों को जो पिछड़ा, दलित, मनर्टे के नाम पे आम लोगों की मासूमियत से खिलवाड़ किए हैं, इनके खिलाफ हम हाईकोर्ट जाएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत जल्द हम गोह में न्याय मार्च शुरू करने वाले हैं और उस न्याय मार्च में जब आम लोगों का गुस्सा दिखेगा, क्योंकि इस कार्रवाई से 8 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक कोई हिरासत में रखे, सुप्रीम कोर्ट का 24 घंटा, 36 और 48 घंटा तक के हाजत में रखे, आतंकवादियों से भी बदतर बिहेव इनके साथ किया गया, परिजनों से मिलने तक नहीं दिया गया और सीधे जेल भेज दिया गया। लेकिन हिरासत में जो लिए गए थे, किसके दबाव में छोड़े गए? कुछ ही लोग क्यों जेल गए? इनके पास कौन सा थर्मामीटर था? और हम पर अगर जो आरोप लगा है गोह को जलाने की साजिश, तो ये कौन मशीन से नाप रहे थे जब हम दिन भर गोह में थे? जियो का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, मेरा एक ही नंबर है, सब लोगों को पता है। इसलिए हम चुनौती भी देते हैं, इस सरकार को हिम्मत है। कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। नहीं, कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, वो तो सबके सामने है। 9 बजे एसपी से बात हुई, उसके बाद कोई नेटवर्क ही नहीं। और मैं दिन भर गांव पे रहा और हम इतने ही बड़े साजिश करते हैं गोह जलाने की, तो 5 बजे से लेके 11 बजे रात तक हम गोह थाने में थे। आम लोगों के जो पब्लिक का वो था कि मेरा बच्चा, तो 10 सिफारिश हम किए, 8 को यही पुलिस छोड़ी और यही सीओ ऑर्डर वीडियो छोड़ा। तो एक तरफ मेरा सिफारिश भी मानते हैं, गोह को बचाने की अपील भी करते हैं, और जब भीड़ इनसे अनकंट्रोल हुआ, आखिर 6 बजे से इनके पीछे पीछे पुलिस चल रही थी, वीडियो और सीओ चल रहे थे, तो अचानक 11 बजे कौन रोड़ेबाजी किया? और थाना के सामने ही। अगर बच्चों को कुछ करना था तो थाना के सामने कोई कैसे रोड़ेबाजी करेगा? इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे की साजिश किसकी थी? कौन वो आरएसएस के लोग थे? बीजेपी के लोगों ने कहा 60,000 रुपया हमारे काउंटर से चुरा लिया, उपद्रवी लूट लिया। भैया, काउंटर में दुकानदारी कर रहे थे क्या? इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई क्यों लोगों को हो रही है? इसलिए इन तमाम चीज़ों को लेकर हम न्याय रथ बहुत जल्द निकालेंगे और जनता से न्याय का या तो कोर्ट, नहीं तो जनता, तीसरा कोई दरवाज़ा नहीं। पुलिस को जितना टॉर्चर करना है, हमको जेल भेजे, गोली मारे, लेकिन जब तक जीवित है तब तक सामाजिक न्याय के साथ मजबूती के साथ खड़े हम रहेंगे। पर तोड़फोड़, आगजनी और दंगा भड़काने जैसे आरोप लगे, कितनी सच्चाई है इसमें? भैया, आरोप लगाने वाले समझे न्यायालय में सब क्लियर हो जाएगा। एसपी के कहने के अनुसार हम प्रदर्शन में शामिल भी नहीं हुए, जबकि अग्निपथ का विरोध देश का हर छात्र, नौजवान और हर संवेदनशील नागरिक कर रहे थे। बावजूद इसके हम इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए। एसपी बोले कि आप वो नहीं पहुँचे, और साजिश तो हमारे खिलाफ होती ही रही है। जब कभी भी सामाजिक न्याय और गरीब, दलित, पिछड़ों की आवाज़ बनने का कोई प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ साजिश होगी, और इसी साजिश का परिणाम है कि आज हम पर गोह जलाने का आरोप लग रहा है। किस पर संदेह है आपको? कौन आपको परेशान कर सकता है? नेता, अपराधी, अधिकारी गठजोड़ का बड़ा नेक्सस है गोह के अंदर, और ये सत्ता संरक्षित लोग हैं। ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, अंचल में जो भ्रष्टाचार है, दाखिल खारिज से लेकर मनरेगा, इंदिरा आवास, नल जल, आंगनबाड़ी, डीलर, इसके खिलाफ पिछले 7 सालों से अगर कोई एक आवाज़ गोह में है तो उसका नाम श्याम सुंदर है, और यही आवाज़ से इन लोग को नफरत है। यही कारण है कि आपको लगातार टारगेट किया जा रहा है? जी, इसके पहले भी हमको नक्सल बनाने की साजिश की गई थी। बिहार सरकार शुद्धि पत्र निकाली, तब हम उस आरोप से बरी हुए हैं। अच्छा, अग्निपथ को लेकर के क्या विचार है आपके? अग्निपथ
कंप्लीट नौजवानों को अपराधी और आतंकी बनाने की एक योजना है। जब 4 साल के नौकरी देंगे, जो बच्चा AK-56 AK-47 फौज में चलाएगा, वहाँ से लौटेगा तो करेगा क्या? माने मुंगेर वाला मॉडल लागू हो जाएगा क्या? एकदम मुंगेर नहीं सर, अफगानिस्तान। आम बच्चा हाथ में हथियार लेकर चलेगा, फिर बेरोजगार होने के बाद। बेरोजगार होने के बाद आखिर वो करेंगे क्या? इसलिए छात्र नौजवान को चिंता है, देश को उनको चिंता है। सरकार ने जो कानून लाई है, छात्रों का को धैर्य से काम लेना चाहिए था, संवेदना से भरे होते हैं, इसलिए हर जगह आगजनी हुई। हम अभी भी अपील करेंगे कि छात्र धैर्य से काम ले, और जिस तरीके से कृषि कानून को वापस लेना पड़ा है, अग्निपथ जो योजना है भारत सरकार के, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। दिल्ली में बैठे हमारे सामाजिक न्याय के नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि आप हिंसा का सहारा ना लें, आपकी लड़ाई मैं लड़ लूँगा, और लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, वो लड़ेंगे। धन्यवाद।